नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती है। और देखिए आज है आपका रविवार यानी कि संडे। तो आप सभी जानते हैं कि रात 9 बजे हर संडे को हम लोग लाइव आकर आप लोगों से बात करते हैं और आपके पिछले 7 दिनों में जो सवाल रहते हैं उनके जवाब भी दिए जाते हैं। और आप भी लाइव जुड़कर अपने सवाल भेज सकते हैं और उनके जवाब देने की हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है। और मैं हमेशा से आप लोगों से बोल रहा हूँ, अगर आप लोग सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो गहराई से पढ़ा करिएगा, विस्तार से उसके लिए पढ़ाई किया करिएगा आप लोग, तभी आप देखेंगे बहुत बेहतर रिजल्ट आपका रहेगा। और न्यूज़पेपर के लिए हर हाल में 1 घंटे का समय अपने पास आप लोग रखा करिएगा, ये भी आपको ध्यान देना है। देखिए आप देखेंगे भारत के लोकतंत्र की सफलता से आहत कुछ लोग कर रहे हैं हमला। ये आप देख रहे हैं कि मोदी साहब कह रहे हैं और कहा देश में कुछ शुभ चीज़ें हो रही हैं तो कुछ लोग लगा रहे हैं काला टीका। राहुल के बयान पर जारी राजनीतिक घमासान के बीच पीएम ने कसा है तंज। और वैश्विक संकट के दौर में भी भारत की आर्थिक और बैंकिंग प्रणाली मजबूत है। और देखिए लोकतंत्र की अगर हम लोग बात करें ना, तो ये डेमोक्रेसी केवल वोट डाल देना लोकतंत्र नहीं हो जाता है। लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था होती है और जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार होते हैं। एक अच्छा लोकतंत्र वह होता है जिसमें राजनीतिक सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी होती है। और देश में यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। और हम लोग दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दम भी भरते रहते हैं। एक आपने देखा है खालिस्तान आंदोलन के बारे में आप लोगों ने सुना है, और ये अभी की बात नहीं है, बहुत पहले से आप देखें इसकी मांग उठती आ रही थी। और आप लोगों ने जनरल सिंह भिंडरावाले का नाम सुना होगा। फिर आप देखते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया और उसे मार गिराया गया उसमें। फिर आपने देखा होगा कि उसके बाद इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री की हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद देश में सिख विरोधी दंगे होते हैं और उसमें बहुत सारे सिखों की जान ले ली जाती है। और खालिस्तान देश बनाने की बात होती रहती है सिख समुदाय के लिए, जो पंजाब का आज हिस्सा आप लोग देखते हैं ना। और देखिए आज़ादी के बाद आप देखते हैं कि पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है और आपको मालूम होगा कि पंजाब का कुछ भाग कहाँ देखने को मिलेगा, पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगा। तो पाकिस्तान में वाले पंजाब और भारत वाले पंजाब को मिलाकर एक अलग अलग देश सिख समुदाय के लिए बनाने की मांग उठती रहती है। और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और इसकी आप देखेंगे सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है, राज्यों में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। और इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1966 में से राज्य बनाया गया था। और अभी बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री भगवंत मान है। विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। और इसका क्षेत्रफल 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पंजाब। तो यहाँ अभी एक व्यक्ति आया जिसका नाम है अमृतपाल सिंह। ये आप देखते हैं कि इसने भी वही खालिस्तान की बात करने लगा और वही सब चलने लगा, अपने बड़ी भिंडरावाले जैसी लुक रखने लगा, अपने आप को 2.0 भिंडरावाला कहलवाने लगा और लोग इससे जुड़ने लगे। तो अभी इसकी गिरफ्तारी हुई है, तो उसी की बात हो रही है। पुलिस ने खालिस्तान समर्थक की घेराबंदी की और 13 साथी गिरफ्तार हुए और उसके साथियों से बड़ी संख्या में मिले हैं हथियार। और आप देखते हैं कि हथियार से लैस रहता था। अमृतपाल के पैतृक गांव में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। 24 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। 78 अन्य आरोपितों की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। ये अजनाला थाने पर हमले से कानून को दी थी चुनौती और आप देखिए होम मिनिस्टर तक को चुनौती दी गई थी। तो चलिए उसी की बात हो रही है। आप देखेंगे स्कूल 1 अप्रैल से पहले शुरू ना करे सत्र, सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कह रहा है। उत्तर प्रदेश में हड़ताल से चरमराई बिजली व्यवस्था। ये जो बिजली व्यवस्था के कर्मचारी है ना, वही आप देख रहे हैं कि क्या हड़ताल कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप देखेंगे लखनऊ इसकी राजधानी है और एक महत्वपूर्ण राज्य है। आप देखेंगे कि इसकी सीमाओं की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार से लगती है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड।
8 राज्यों से लगती है, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। और विधानसभा की बात करें तो आप देखेंगे कि 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 80 सीटें देखने को मिलेंगी। आनंदीबेन यहाँ की पटेल राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और क्षेत्रफल अगर आप देखें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में आपका उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। कोविड-19 मौसमी फ्लू की तरह रह जाएगा, ये WHO कह रहा है। WHO की बात करें तो आप देखें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। और अगर आप लोग डेली इन क्लासों को देख रहे हैं ना, तो बहुत सारी संस्थाओं के बारे में आप लोगों को याद हो गया होगा। और आप सभी जानते हैं कि संस्थाओं से आपकी परीक्षाओं में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और 7 अप्रैल को आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। एलजी के निर्देश के खिलाफ IPW मंत्री अतीसी, ये आप देखते हैं कि अभी हाल ही में इन्हें अतीसी को मंत्री बनाया गया था दिल्ली में, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने आप देखा इस्तीफा दे दिया था, बहुत सारे विभाग उनके पास थे तो इन्हें दे दिए गए थे। दिल्ली की बात हो रही है। एक और बात बताऊं आपको, दिल्ली एक तो केंद्र शासित प्रदेश है, नई दिल्ली इसकी राजधानी है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, BK सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेगी। बाकी राज्यों में आप देखते हैं मुख्यमंत्री जितना ताकतवर होता है ना, उतना ताकतवर मुख्यमंत्री दिल्ली में नहीं होता है, यहाँ उपराज्यपाल ताकतवर दिखाई देता है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ घमासान मचा रहता है। और ये मामला अदालत में भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। पुलिस ने इमरान के घर का गेट व बाउंड्री ढाई, ये आप देखते हैं लाहौर की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है। और तोसा खाने मामले में इनकी गिरफ्तारी चल रही है। तोसा खाना कहने का मतलब होता है कि आप देखिए यहाँ के प्रधानमंत्री कहीं किसी दूसरी देश की यात्रा पर जाते हैं तो इन्हें जो कीमती उपहार मिलते हैं ना, वो यहाँ जमा करवा दिए जाते हैं। तो उसी में आप देखते हैं कि एक तरह से भ्रष्टाचार का आरोप इन पर लगा हुआ है। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो देखिए पाकिस्तान की बात करें तो लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है पाकिस्तान से। कॉलेजियम से जजों की नियुक्ति को लेकर फिर तकरार, जज प्रशासनिक नियुक्तियां करने लगेंगे तो न्यायिक कार्य कौन करेगा, कानून मंत्री कह रहे हैं। जजों को नियुक्त करने की कॉलेजियम प्रणाली सबसे बेहतरीन है, जस्टिस चंद्रचूड़ कह रहे हैं। सीधा सा कहने का मतलब ये है कि हमारी न्याय प्रणाली की बात हो रही है। और सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की बात होती है। एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और आप देखेंगे 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। इसमें जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है ना, उस कॉलेजियम व्यवस्था के तहत होती है। और आप देखते हैं कि न्यायाधीश ही एक तरह से चयन करते हैं, फिर वो सरकार के पास भेजते हैं और सरकार उन्हीं में से न्यायाधीश नियुक्त कर देती है। लेकिन सरकार कह रही है कि भाई ऐसा नहीं होगा, हमें इसमें नियुक्ति में शामिल करिए। और आप देखेंगे अगर सरकार को शामिल कर लिया जाएगा तो बहुत सारे निष्पक्षता को लेकर फिर सवाल खड़े होने लग जाएंगे। बहुत सारे लोग अभी देखिए कॉलेजियम व्यवस्था के पक्ष में भी है और कई लोग इसके विपक्ष में भी बोलते हैं। अब आप देखिए चुनाव आयोग में सरकार की भूमिका रहती थी नियुक्ति को लेकर, तो उस पर सवाल हमेशा खड़े रहते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है तो मतलब सरकार ही कर रही है, ये समझ लीजिएगा। और हमारे देश में राष्ट्रपति के पास उतनी ही शक्तियां हैं कि वो अपने मन से केवल खाना खा सकता है। बाकी आप देखते हैं कि पूरी वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती है। अब आप देखिए वर्तमान राष्ट्रपति को, द्रौपदी मुर्मू को, आपको लगता है कि ये अपने मन से कुछ काम कर सकती हैं? क्योंकि आप देखिए बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रपति बनाया है, तो बीजेपी की तो बात माननी ही होगी। तो वही व्यवस्था पर लेकर सवाल हो रहे हैं। एलजी पर स्थिति बहुत नाजुक है, जयशंकर बोले कि भारत और चीन के सैनिक बहुत बहुत करीब हैं, तैनात है। ये आप देखिए LAC यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा की बात हो रही है। और आप देखेंगे कि चाइना और हमारे बीच देखने को मिलती है, भारत के बीच ये रेखा, लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी चाइना से लगती है। और आप देखते हैं कई बार हमारी लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में झड़प भी हो चुकी है चाइना से। साउथ लावी के कहने पर होलसेलर को 12% लाभ का प्रावधान है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले और 30% हिस्सा है दिल्ली के शराब कारोबारी में साउथ लावी का। और जासूसी मामले में FIR कल्पना पर आधारित है, राघव चड्ढा का है। दिल्ली में आप देखिए आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री जेल में पहुंच चुके हैं, फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। तो वही सब आप देख रहे हैं कि शराब नीति को लेकर दुनिया भर के आरोप लग रहे हैं।
ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं, तो इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। दिल्ली दंगा, सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी को मौजूद होना चाहिए था, कोर्ट कह रहा है। यह कुछ समय पहले आपने देखा होता फरवरी में 2020 में जो दंगे हुए थे दिल्ली में, तो उसी की। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाने के मामले में डीयू के 2 छात्रों की परीक्षा देने पर रोक लगी है। ये आप देखें कि गोधरा दंगों पर आधारित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आई हुई है ना, और आप देखते हैं कि इंडिया द मोदी क्वेश्चंस प्रतिबंधित भी है, भारत में कर दी गई है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और आपको मालूम होगा कि 2002 के जो गुजरात दंगे हुए थे ना, उस समय प्रधानमंत्री, आज जो वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो उन्हीं की आप देखिए कार्यशैली पर सवाल खड़े किए गए थे इस डॉक्यूमेंट्री में। और गुजरात को अगर आप देखना चाहें तो देखिए, गांधीनगर है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लग रही है। राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लग रही है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 मई 1960 में हुई थी। अभी वर्तमान में राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में आपका गुजरात फैला हुआ है। और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो लंदन में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। और इसकी अगर हम लोग स्थापना की बात करें तो 1922 में 18 अक्टूबर 1922 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, दुनिया भर में संचार का काम करती है। एम्स ने अंगदान बढ़ाने को स्पेन की तर्ज पर शुरू किया है। टीपीएम कोर्स स्पेन में पेशेवर करवाते हैं अंगदान। एक और बात बता दीजिए, देख लीजिए, हमारे देश में ये कम आप देखेंगे व्यवस्था देखने को मिलेगी। भगवान नहीं करे किसी की अगर सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है, तो आप देखिए उसका शरीर उसके काम के तो नहीं है, उसके घर वालों के काम का तो नहीं रहा है। तो आप देखते हैं कि उसके अंग अगर दान कर दिए जाए, शरीर के कुछ भाग दान कर दिए जाए, तो बहुत सारे लोगों को नई जिंदगियां दी जा सकती है। ठीक है, लेकिन हमारे देश में जागरूकता ही कम है। श्री अन्न गांव व 2.5 करोड़ किसानों के लिए वरदान है। और पीएम ने कहा है कि श्री अन्न गांव व 2.5 करोड़ किसानों के लिए वरदान भारत की बढ़ती जिम्मेदारी का प्रतीक है। और ये आप लोग देखेंगे कि जो मोटे अनाज की बात हो रही है ना, उसी को लेकर बात हो रही है। और पहले हम लोग बहुत ये मोटे अनाज का ही उपयोग करते थे, अब फिर से उसी तरफ मुड़ने की बात हो रही है। ठीक है, और इसमें आप देखें पोषण पाया जाता है, कई आप देखते हैं फायदे रहते हैं इससे। पड़ोसी देशों की ऊर्जा जरूरत की लाइफ लाइन बना भारत। पीएम मोदी और शेख हसीना ने किया भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन का उद्घाटन। भारत को गर्व है कि उसने बांग्लादेश के विकास में अपना योगदान दिया है, पीएम साहब कह रहे हैं। एक आप लोगों को मालूम होगा कि 1971 के पहले पाकिस्तान का भाग हुआ करता था बांग्लादेश। 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया था, उसी समय ये आज़ाद हुआ था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है बांग्लादेश से। देश की अखंडता के लिए खतरा बनने वाले खबरों से बचे मीडिया, ये आप देखिए अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। और 5 दशक में दूध उत्पादन 10 गुना बढ़ा, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। कौन कह रहा है? हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। जजों की नियुक्ति के लिए आदर्श कॉलेजियम पे डाली है, पूर्व सीजेआई भी कह रहे हैं। यूयू ललित भी इसके पक्ष में है। और आप देखें न्यायाधीश अधिकतर इसके पक्ष में ही है। ठीक है, अडानी मामले की जांच पर गृह मंत्री का बयान गुमराह करने वाला है, कांग्रेस कह रही है। ये आपने देखा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई हुई थी, और आप देखते हैं कि जिस तरह से गड़बड़ी का आरोप लगा है अडानी पर, तो उसी को लेकर विवाद चल रहा है और संसद का सत्य तक नहीं चल रहा है। ये आप देखते हैं कि नाटू नाटू को जो ऑस्कर मिला था, अभी ऑस्कर मिलने के उत्सव में जर्मन दूतावास से भी शामिल हुआ है। यात्रियों को गुमराह कर ज्यादा पैसा वसूलते हैं कुछ घरेलू एयरलाइंस, देख लीजिए। उड़ान योजना का लाभ लेने वाले यात्रियों की संख्या अब घट रही है। लोकतंत्र अपार्टमेंट, ये आप देख लीजिए। आजकल आप देख रहे हैं बीजेपी कांग्रेस के बीच जिस तरह से फाइट चल रही है ना, तो उसी को लेकर चल रहा है सब। इस तरह के कार्टून में कई बार परीक्षाओं में पूछ लेते हैं, उस पर आपकी राय मांगी जाती है। अखिलेश की नेताओं को हिदायत, धार्मिक मामलों पर बेबजट की टिप्पणी से बचे। ये आप देखिए कोलकाता में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है ना, तो उसी मुद्दे में आप देखेंगे ये बातें कही जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं।
भाजपा विकास और कांग्रेस राहुल को बढ़ावा देने में व्यस्त है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब कह रहे हैं। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष वावन कुले के बयान पर घिरी भाजपा। इन्होंने आप देखें कि अधिकतर सीटों पर 288 सीटें हैं महाराष्ट्र में, उस पर 240 सीटों पर खुद चुनाव लड़ने की बात की है। और अपने जो सहयोगी दल है शिवसेना शिंदे गुट, उसे 48 सीटें देने की बात हुई है। बियर फैक्ट्री लगाने वालों की कंपनी के मालिक बन गए तेजस्वी सुशील। ये आप देखें तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं कहाँ के, बिहार के, तो उन्हीं पर आप देखते हैं कि बड़े आरोप लग रहे हैं उनके परिवार पर। लखनऊ में राजनाथ बोले देश की आवाज तो इमरजेंसी के समय बंद की गई थी। ये आप देखते हैं 1975 की इंदिरा गांधी के समय की बात हो रही है। ठीक है, सब चल रहा है। राहुल गांधी ने जो बयानबाजी की है उसको लेकर विवाद भी चल रहा है। जम्मू कश्मीर में जनता का सामना करने से डरती है भाजपा। ये आप देखें उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री है ना वही। बिहार नौशाद सिद्दीकी को एक युवक ने मंच पर दिया धक्का, थप्पड़ मारने का प्रयास किया है। और देखिए उद्धव ठाकरे से रजनीकांत ने की मुलाकात। ये आप देखिए एक्टर है ना, उन्हीं की बात हो रही है। लोकसभा चुनाव तैयारी के लिए पहले चरण में कार्यकर्ताओं के द्वार पहुंचेंगे भाजपा सांसद। और ये आप देखिए 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, तो उसी को लेकर बात होने लगी है। और लोकसभा में टोटल आप देखते हैं कि 543 सदस्य सीटें हैं, और उनमें से आप देखते हैं कि उनका चुनाव कैसे होता है, डायरेक्ट मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो आपका वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और अगर चुनाव लड़ना है लोकसभा का तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, अधिकतम उम्र कोई नहीं रखी गई है। सम्राट अशोक के नाम पर हो जीटी रोड का नामकरण, ये भाजपा कह रही है। सासाराम शहर की से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 का नाम सम्राट अशोक के नाम पर करने की बात हो रही है। एससी मतदाताओं को साधने में जुटी भाजपा। ये 2008 में के विधानसभा चुनाव में एसटी की 35 में से 28 सीटें भाजपा को मिली थी। 2018 में घटकर ये 18 रह गई थी। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या है, कहा मध्य प्रदेश एक राज्य है और इसकी राजधानी भोपाल है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें हैं। तो यहाँ चुनाव है लोक विधानसभा का इसी साल, तो वही चल रहा है सब। 1 माह और चलेगी रामलला की मूर्ति के लिए शिला की खोज। ये आप देख रहे हैं कि भव्य राम मंदिर बन रहा ना अयोध्या में, तो वही की बात हो रही है। ये स्मार्ट शहरों की तरह हमें स्मार्ट गांव की भी जरूरत है, गडकरी साहब कह रहे हैं। और ये आप देखेंगे पहले ही मांग उठती आ रही है कि गांव भी स्मार्ट होना चाहिए। पशुपालन बगैर जैविक खेती संभव नहीं है, मोहन भागवत कह रहे हैं। ये आप देखते हैं क्यों भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में चल रहे गो आधारित कृषि महासम्मेलन में कहा है, आरएसएस के प्रमुख है ना ये। ट्रेनी एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त, पायलट व महिला प्रशिक्षु की मौत हुई है, ये बालाघाट मध्य प्रदेश में। आतंकियों और अलगाववादियों गतिविधियों के लिए क्राउड फंडिंग से ने जुटाया जा रहा है पैसा। एएसआई ने जम्मू कश्मीर चाचा के घर सहित आज़ादी चाचा के घर सहित 10 जगह पर छापेमारी की है। और 2000 आप देखेंगे वर्ष 2016 में हिंसक प्रदर्शनों में आज़ादी चाचा का रहा था मुख्य हाथ इसमें। और ये आप देखेंगे स्कूल में बच्चों को मिलेगी विज्ञान और गणित की द्विभाषी पुस्तकें, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है ना, तो उसी के तहत। ये बच्चे के जन्म के बाद भी महिला ले सकती है मातृत्व अवकाश, ये हाईकोर्ट कह रहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है। पहले सुरक्षा की पक्की व्यवस्था, फिर सड़कों पर निर्माण का काम। निर्माण स्थलों पर हादसों के जोखिम दूर करने को सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी किया SOP। और बड़ी साइटों की होगी CCTV से निगरानी, ठेकेदारों को बरतानी होगी गड्ढे भरने की टाइमलाइन, वरना आप देखते हैं कि हर साल लाखों लोगों की डेथ होती है सड़क दुर्घटना में। असामाजिक गतिविधियों से निपटने को सरकार ने बनाया हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो। कहाँ, हरियाणा में, ठीक है। चलिए, ये अन्नदाता को नहीं मिला राहत, बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में बिछ गई फसलें। एक बात और आपको बता दूं, उत्तर भारत की बात हो रही है, हमारे देश का किसान की स्थिति सबसे बुरी है। आप देखें जैसे तैसे बरसात होती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, वो तो हर समय परेशानी में रहता है। चंबल नदी पैदल पार कर रहे श्रद्धालु बहे, 2 की मौत। देखिए राजस्थान के करौली जिले में स्थित केला देवी मंदिर में दर्शन के लिए गए हुए थे लोग।
तो ध्यान से जाया करिएगा इस तरह से, ठीक है, कहीं जाते हैं तो। ये सीजीआई की कोई स्थायी समिति में शामिल होने का किया अनुरोध। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर स्थायी समिति में प्रतिनिधित्व के लिए अनुरोध भेजा है। और देखिए बिहार में यूट्यूबर जो मनीष कश्यप था ना, जो आप देखेंगे कि तमिलनाडु में जो आपने देखा होगा चल रहा था विवाद, एक फर्जी वीडियो चलाने का आरोप लगा था, तो उसी की बात हो रही है। पीएफआई मामले में और 19 सदस्यों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने किया है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, और ये आप देखेंगे कि अशांति फैलाने की कोशिश के द्वारा की गई ऐसे आरोप लगे हैं, और ये मुस्लिम पॉलिटिकल लामबंदी और हिंदू राष्ट्र की काउंटरिंग के लिए स्थापित किया गया था, तो उसी की बात हो रही है, ठीक है। ये आप देखिए ईडी के निशाने पर 22 करोड़पति साइबर ठग है। पहले भी जामताड़ा व देवघर में 3 साइबर ठगों की संपत्ति जब्त कर चुका है प्रवर्तन निदेशालय। अन्य साइबर ठगों की जुटाई जा रही जानकारी, उनकी संपत्ति भी जटल करने को भेजा, आप देखेंगे प्रस्ताव। चलिए, उत्तराखंड के बनंतरा प्रकरण आरोप तय, षड्यंत्र की धारा हटाई गई है। जो आप देखते हैं कि बनंतरा प्रकरण रिसोर्ट की मालिक और मुख्य आरोपी समेत 3 के लोगों के खिलाफ आप देखेंगे ये मामला दर्ज हुआ है। चलिए, हत्या का मामला था ना। खेल संस्कृति से बदल रही है छवि, और कहा जाता था खेलों को कूदोगे हो गए खराब, और मैं आजकल आप देख रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है मुझे कि जो खेलेगा कूदेगा वही बनेगा नवाब, बाकी तो आप देख रहे हैं कि स्थिति खराब बनी हुई है। तो आप, मुझे लगता है कि किसी भी क्षेत्र में है आपकी दिलचस्पी है तो आप उस क्षेत्र में बहुत बेहतर अपनी एक तरह से आप देखिए करियर बना सकते हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं होनी चाहिए। जो घर बैठ गई थी वह भी पहुंचने लगी मैदान, और महिला प्रीमियर लीग हो रही है ना, होने लगा, तो अब आप देखिए महिलाओं का उस पर भी ध्यान भी है। विश्व पटल पर चमकने के लिए तैयार हैं सूरज पवार। एक आप देखेंगे यूथ ओलंपिक की रेस वाक स्पर्धा में रजत पदक जीता है। 6ठी नेशनल रेस बार के वॉकिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये आप लोगों की मोटिवेशनल स्टोरी रहती। कठिन हालात में खिलाड़ियों का पहाड़ सा संकल्प। चलिए, अर्जुन प्राप्त पूर्व भारोत्तोलक है, ये देख लीजिए। तो इनका डॉक्टर एन कुंजरानी देवी की बात हो रही है। शिक्षक भर्ती घोटाले में शांतनु के फ्लैट व गेस्ट हाउस पर छापे। ये आप देखिए जो कोलकाता में हुआ है शिक्षक, पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला। बिहार में खंगाली जारी प्रत्येक विश्वविद्यालय की कुंडली। कुलाधिपति कार्यालय ने विश्वविद्यालय से मांगी सीनेट के पिछली बैठक की रिपोर्ट। शैक्षणिक सत्र में सुधार के लिए एक साथ होगी स्नातक स्नातकोत्तर की परीक्षाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विवेकानंद रॉक मेमोरियल का किया दौरा। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में ये आप देखेंगे कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंची हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है ये आप लोग याद रखिए। दूसरी महिला राष्ट्रपति है, और आप देखेंगे कि उड़ीसा राज्य से संबंध रखने वाली पहली राष्ट्रपति है। अगर तमिलनाडु आपको चलना है तो चलिए एक बार तमिलनाडु घुमा लेते हैं। ये आप देखिए तमिलनाडु, चेन्नई इसकी राजधानी, इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है, और 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। RN रवि यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। विधानसभा में 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में आपका तमिलनाडु फैला हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। बिना काउंसलिंग के अभ्यर्थियों को दिया गया था नियुक्ति पद। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आप देखेंगे सर्विस कमीशन से मांगी है रिपोर्ट। शिक्षक भर्ती घोटाले की ये भी चल रहा है सब। 6 साल में 15 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए थे अनवर्ड के अकाउंटेंट। देखिए, सारनाथ में मेहमानों ने की विश्व शांति के लिए पूजा। संघाई सहयोग संगठन के दल ने पुरातात्विक अवशेषों को देखकर बुद्ध के जीवन को साझा किया है। SCO से जुड़े तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, चीन के 5 सदस्य दल ने किया है दौरा। अगर हम लोग SCO की बात करें ना, तो इस तरह के संगठनों में आपसे बोल रहा हूँ कि हमेशा पढ़ लीजिएगा, एक सामान्य जानकारी अपने पास रखा करिएगा। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ। 15 जून 2001 में इसकी स्थापना होती है। बीजिंग, चाइना में इसका हेडक्वार्टर देखने को आपको मिलेगा। इसके अगर हम लोग सदस्यों की बात करें तो आप देखें चीन हो, भारत हो, कजाकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, पाकिस्तान हो, रूस हो, तजाकिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, इसमें ये देश शामिल है। ठीक है, ये आप देखिए संपादकीय पार्ट है, इसे भी देख लिया करेगा। ये प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, हर जगह आपको मदद देता है। एक सामान्य जानकारी भी आपको यहाँ सोच मिलती है। तो चलिए देख लेते हैं। पक्ष विपक्ष की तकरार में फंसी संसद। और आप देखते हैं संसद के जो सत्र होते हैं ना,
इन पर हर दिन आप देखें लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि आजकल नहीं चल पा रहा है, कोई बहस ही नहीं हो पा रही है, कोई कानून बनाने की बात ही नहीं हो रही है। तो संसद के बजट सत्र के पहले चरण की तहत दूसरे चरण में भी हंगामा होना तय दिख रहा था। और बजट की बात करें तो आप देखेंगे 1 फरवरी को हमारे देश में बजट पेश किया जाता है, जो आप देखते हैं आने वाले खर्च के लिए पैसे की व्यवस्था होती है। और उसके एक दिन पहले आपने देखा होगा कि 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया था, यानी कि पिछले साल में क्या क्या हुआ है उसके बारे में लेखा जोखा दिया गया था। बजट शब्द का संविधान में हमारे उल्लेख नहीं है, लेकिन आप देखते हैं कि आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कही गई है। और ऐसा ही हुआ। इस बार विचित्र यह है कि विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष भी हंगामा कर रहा है। अभी तक आप देखते थे कि सत्ता पक्ष तो चलाने की कोशिश करता था, लेकिन विपक्ष ही संसद सत्र को नहीं चलने देता था। इस बार दोनों शामिल हैं। राहुल गांधी ने पिछले दिनों अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान भारतीय लोकतंत्र पर जो अवांछित टिप्पणियां की हैं उन्हें लेकर सत्ता पक्ष उनसे माफी की मांग कर रहा है। और सत्ता पक्ष के सदस्य राहुल गांधी पर हमलावर होकर जिस तरह सदन नहीं चलने दे रहे हैं वह इसलिए अप्रत्याशित है क्योंकि आमतौर पर सत्तारूढ़ दल ऐसा नहीं करता है। सत्ता पक्ष के रवैये से यह साफ है कि वह अदानी मामले पर मोदी सरकार को घेरने की कांग्रेस की रणनीति के जवाब में राहुल गांधी को घेर रहा है। और निसंदेह राहुल गांधी ने लंदन में भारतीय लोकतंत्र के बारे में जो कुछ कहा है उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। उनका यह कहना बेहद आपत्तिजनक था कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है और फिर भी अमेरिका और यूरोप कुछ नहीं कर रहे हैं। और इससे यही ध्वनित हुआ है कि वह चाहते हैं कि अमेरिका और यूरोप को भारत में हस्तक्षेप करना चाहिए। यह सांसद के तौर पर राहुल की ओर से ली गई उस शपथ का उल्लंघन है जिसके तहत देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखने का वचन दिया जाता है। राहुल का यह कहना भी परेशान करने वाला है कि मोदी सरकार अल्पसंख्यकों को द्वितीय दर्जे का नागरिक समझती है। और उनके इन्हीं आपत्तिजनक बयानों के कारण भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। और निशिकांत दुबे यह भी मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी के आपत्तिजनक बयानों के कारण उनकी सदस्यता निलंबित की जाए। और भाजपा के अन्य नेताओं के साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी पर अपने राजनीतिक हमले तेज कर दिए हैं। और इसके जवाब में कांग्रेस जहां अदानी मामले की जांच जेपीसी से कराने पर अड़ गई है, वहां वह प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी लेकर आ गई है। और यह स्पष्ट है कि विपक्ष अदानी मामले की जांच जेपीसी से कराने की मांग पर जैसे जैसे जोर दे रहा है वैसे वैसे सत्ता पक्ष राहुल की माफी की मांग तेज करता जा रहा है। यदि दोनों पक्ष अपनी अपनी मांगों पर अड़े रहे तो संसद का चलना कठिन ही होगा। और आने मामले की जांच जेपीसी से कराने पर कांग्रेस अन्य दल चाहे जितना जोर लगा ले, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि इस मांग का औचित्य इसलिए खत्म हो गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से इस मामले की जांच के लिए एक 6 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। इसके अलावा सेबी भी अपने स्तर पर इस मामले की जांच कर रहा है। आखिर ऐसे में जेपीसी का गठन करने की मांग क्या उचित है? यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि अभी तक वित्तीय मामलों की जो भी जांच जेपीसी से हुई है उसकी जांच के नाम पर दलगत राजनीति ही अधिक हुई है। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि विपक्ष खासकर कांग्रेस अदानी मामले की जांच पर इसलिए जोर दे रहा है ताकि इस मुद्दे को अगले आम चुनाव तक जिंदा रखा जा सके और ठीक ठाक उसी तरह जैसे पिछले आम चुनाव के समय राफेल सौदे को तूल देकर किया गया था। और आसार यही है कि जैसे राहुल को राफेल मामले को तूल देकर कुछ नहीं हाथ लगा था, वैसे ही अदानी मामले को उछालने में से भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अडानी समूह को लेकर अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट उस समय आई जब पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को खूब उछाला, लेकिन उसे कोई चुनावी लाभ नहीं मिला है। कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल विभिन्न नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच को भी तूल दे रहे हैं। और इसे लेकर विपक्षी दलों की ओर से ईडी दफ्तर के तक जो मार्च निकालने की कोशिश की गई उसमें तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी ने भाग नहीं लिया है। और इस मुद्दे पर विपक्ष में एका नहीं है। और इसके पहले मनीष सिसोदिया के मामले में जो चिट्ठी लिखी गई थी उसमें केवल 8 दलों के नेताओं के हस्ताक्षर थे। और विपक्ष कुछ भी कहे, जो नेता घपले घोटाले के आरोपों में घिरे हुए हैं उन्हें पाक साफ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इन नेताओं को अदालतों से भी राहत नहीं मिली है। और इसलिए विपक्षी दल जनता को यह संदेश देने में सफल नहीं हो पा रही है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और आखिर जनता यह कैसे भूल सकती है कि घपले घोटालों के आरोपों से घिरे कई नेताओं अथवा उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान आक्रोश संपत्ति होने के दस्तावेज भी मिले। और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार और इसका कारण भ्रष्ट नेता और नौकरशाह है। और जब तक राजनीतिक भ्रष्टाचार है तब तक केंद्रीय जांच एजेंसियों को सक्रिय रहना चाहिए।
हाँ, यह आवश्यक नहीं कहा जा सकता है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार केवल विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में भी है, और यही सबसे ज़्यादा सवाल खड़ा किया जा रहा है कि भाई विपक्ष के नेता भ्रष्टाचार हैं, आप उनकी जांच करिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अपने नेता आपकी पार्टी में अगर कोई शामिल हो जाते हैं, सत्ता पक्ष में शामिल हो जाते हैं, तो उनकी जांच बंद कर दी जाती है। तो इसी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अदानी मामले की जांच जेपीसी से कराने का की विपक्षी मांग और राहुल गांधी की माफी की सत्ता पक्ष की मांग का नतीजा कुछ भी हो, बजट सत्र का सही तरीके से चलना मुश्किल दिख रहा है। राहुल गांधी के तेवरों से यह साफ है कि वह इस पर जोर देना चाहते हैं कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन सभी को पता है कि बजट सत्र के पहले चरण में वह बोले थे और खूब बोले थे। उनका यह कहना राजनीतिक बयान ही अधिक है कि संसद में उनका माइक बंद कर दिया जाता है। संसद में बोलने के कुछ तौर तरीके हैं और हर किसी को उनका पालन करना होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि विधिवत तरीके से संसद चलने देने में किसी की रुचि नहीं है। संसद सही तरह से तभी चल सकती है जब सदन चलाने संबंधी नियम कानूनों का पालन किया जाए, और अब जब गृह मंत्री यह कह रहे हैं कि विपक्ष बातचीत के लिए आगे आए तो गतिरोध दूर हो सकता है, तब उसे ऐसा करना ही चाहिए, क्योंकि संसद चलाने का यही सही उपाय है। और अब आप देखते हैं कि नेताओं से नैतिकता की उम्मीद मत करिएगा। बेमतलब की जिद पालने की आदत, अब भला किसी ऐसी जिद भी किसी काम की जो व्यक्ति को असफलताओं की बंद गली में पहुंचा दे। ये हास्य व्यंग्य है, चलिए पढ़ सकते हैं आप लोग। ये वर्ष 2021 में सबसे अधिक रियल टाइम ट्रांजैक्शन वाले देश, तो भारत में आप देखेंगे 4860.5, ब्राज़ील में आप देखिए भारत में सबसे ज़्यादा है, एक पर है आप देखेंगे, दूसरे पर चाइना है, तीसरे पर आप देखते हैं कि थाईलैंड है, पाँचवें पर आपके, चौथे पर है ब्राज़ील और पाँचवें पर दक्षिण कोरिया आपको देखने को मिलती है। ठीक है, आंकड़े करोड़ में है, याद रखिएगा। ज्ञान चक्षु, ये ऊर्जा, तो ये अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ सकते हैं। बीच का रास्ता, किसी विवाद का समाधान का आसान उपाय यह होता है कि बीच के रास्ते की तलाश करें। किसी मामले में तो ऐसा करना और भी आवश्यक हो जाता है जिसमें दोनों पक्ष अपने अपने रवैये पे अड़े हों, लेकिन संसद में जारी गतिरोध को दूर करने के मामले में जो बात हो रही है तो उसी को लेकर लिखा गया है। आय संसाधन, आय के स्रोत बढ़ाने के सतत प्रयास जारी रहने चाहिए। मजबूत इच्छा शक्ति से अच्छे परिणाम मिलने तय हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे देश में एक वर्ग अमीर होता जा रहा है, एक वर्ग अमीर होता जाता है गरीब। बाहरी ग्रहों पर जीवन की संभावना, अंतरिक्ष की गहराई में परिक्रमा कर रहे कुछ ग्रहों पर विज्ञानी जीवन की संभावनाओं को तलाशने में लगे हुए हैं। अब मंगल ग्रह पे आप देख लीजिए, और आपको मालूम है कि पृथ्वी के अलावा कई ग्रहों पर खोज हो रही है कि यहाँ भी हम रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। ठीक है, संस्थाओं पर कब्जे का अनर्गल आरोप, देश के प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दल के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने हाल ही में विदेश की धरती से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर एक बार फिर आरोप लगाया कि संगठन ने भारत में सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, और वस्तुतः कांग्रेस और वाम दलों के राजनीतिक रूप से कमजोर होने के बाद परजीवी किस्म के कथित बुद्धिजीवियों को सत्ता की मलाई मिलने में मुश्किल हो रही है, लिहाजा वे अनर्गल पिलाप में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी के उपयुक्त आरोप में भी कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। चलिए आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए। आजकल आर्टिकल भी लिखे जा रहे हैं तो बड़े खतरनाक लिखे जा रहे हैं। ये पितिबदा उत्सव, सनातन संस्कृति का विस्तार, हिंदू संस्कृति से जोड़ते हैं इसे। शिक्षित होने का अर्थ है, यह पुस्तक जहां देश की शिक्षा क्षेत्र की समस्याओं और विसंगतियों से हमारा साक्षात्कार कराती है, वहीं उन्हें दूर करने के उपायों के बारे में भी बताती है। लेखक ने स्वयं के अनुभवों से समस्याओं के समाधान तलाशने का प्रयास किया है। आप भी पढ़ सकते हैं, इसे खरीद सकते हैं। 20 नारियों के संघर्ष की गाथा, अगर हुआ करे दिलचस्पी तो खरीद सकते हैं। लोकमंगल की कामना रचना रखता जानकी का अंतापुरा, चलिए देख लीजिएगा। रोजगार बढ़ाने के लिए NCS 2.0 लाएगी सरकार, ये आप देखिए नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल की बात हो रही है। रोजगार से जुड़ी सेवाएं देने वाले अन्य पोर्टल को भी नेशनल कैरियर सर्विस से जोड़ने की तैयारी हो रही है, और 2.9 करोड़ युवाओं ने अब तक NCS पर कराया पंजीकरण, और आप देखेंगे कि 8.5 लाख से ज़्यादा नियोक्ता भी इस पोर्टल पर पंजीकृत हैं पूरे देश में। पैकेजिंग उद्योग में जिला स्तर पर रोजगार सृजन की संभावना भी है। युवाओं को स्टार्टअप के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता भी है। सलाह को समझना जरूरी है। अगर आप लोग शेयर मार्केट में करते हैं, ऑनलाइन खरीदते बेचते हैं, तो ये आप लोगों के लिए भी पढ़ लिया करिएगा।
विदेशी मुद्रा भंडार में 2.39 अरब डॉलर की गिरावट देखी जा रही है। सीमा शुल्क ट्रिब्यूनल में 80,000 से ज़्यादा केस लंबित हैं। उभरती अर्थव्यवस्था पर नहीं होगा मंदी का असर, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की ताज़ा रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है। और अगर हम लोग OECD के बारे में बात करें तो देखिए इसके बारे में याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की बात हो रही। 30 सितंबर 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। नियमों से ऑनलाइन गेमिंग हब बनने में मदद मिलेगी। ग्राहकों से भगवान के समान व्यवहार करें बैंक, फ्रॉड कर रहे। डिजिटल भुगतान में तेज शिकायत निवारण तंत्र महत्वपूर्ण है, आरबीआई गवर्नर साहब करें। क्रेडिट ट्रीज का अधिग्रहण कर सकता है यूबीएस समूह। आंशिक बात आप देखेंगे पूरी हिस्सेदारी खरीदने को लेकर होगी दोनों बैंकों में बैठक। विलय के अलावा अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। चलिए, पीएम काशी को देंगे 9 परियोजनाओं की सौगात। और आप सभी को मालूम है कि संपूर्णानंद विश्वविद्यालय परिषद में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और सांसद भी हैं काशी से, बनारस से, आप देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब। एनजीटी ने काशी में गंगा पार टेंट सिटी की जांच के लिए 7 सदस्यीय समिति बनाई है। पर्यावरण नियमों की अनदेखी के आरोप पर अधिकरण गंभीर है। और आप देखें राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 19 कब हुई थी? 2010 में हुई थी। देहरादून एयरपोर्ट का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर प्रस्ताव पारित हुआ है। अभिनेत्री पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर फिर लगाया दुष्कर्म का आरोप। ये आप देखते हैं मूवियों में भी खूब चलते रहते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी गिरफ्तारी का आप देख रहे हैं कि डर सता रहा है। कोविड-19 इस वायरस मौसमी फ्लू की तरह रह जाएगा, WHO कह रहा है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर डाटा छिपा रहा है चाइना, ये WHO भी कह रहा है। और आप देख रहे हैं चाइना पर भी यही इसी तरह के आरोप लगे थे कि यहीं से निकला हुआ है, यही बनाया हुआ है। तीर्थ स्थल पर हमला मामले में ईरान में 2 को फांसी की सजा सुनाई गई है। भारत ने नहीं तोड़े पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध, वरिष्ठ राजनयिक कह रहे हैं। और यूएन मानवाधिकार परिषद की बैठक में भारतीय विकास मॉडल की प्रशंसा की गई है। यूएन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। और 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ईरान की जेलों में बच्चे यौन हिंसा के शिकार दिए जा रहे हैं, बिजली के झटके। और यूएन रिपोर्ट में तिब्बत मानवाधिकार की दयनीय स्थिति उजागर हुई है। तिब्बती संस्कृति धर्म को निशाना बनाने का जिक्र हो रहा है। ये आप लोग तिब्बत देखते ना, ये पहले आज़ाद हुआ करता था, बाद में चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया था, तो वहीं की बात हो रही है। दलाई लामा आप देखते हैं भारत भाग आए थे। पुतिन ने किया युद्ध अपराध, जो बाइडन और यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की ओर से जारी गिरफ्तार वारंट को सही ठहराया है इन्होंने, ठीक है। तो वही सब चल रहा है। पाकिस्तान में इस वर्ष पोलियो का पहला मामला मिला है। और नौकरी छूटने वाले H1 वीजा धारकों पर गहराया जा रहा है संकट। नौकरी छूटने के बाद 60 दिनों के अंदर अमेरिका छोड़ने का प्रावधान है। टेक इंडस्ट्री से निकाले गए पेशरों में भारतीयों को भी बड़ी संख्या। ये आप देखिए H1 वीजा होता है ना, वहाँ रहने वाले नौकरी करने वाले लोगों के लिए होता है। वाराणसी से चिनफिंग की रूस यात्रा पर प्रश्न चिन्ह भी खड़े हो रहे हैं। चलिए, आप सभी जानते हैं कि आईसीसी को नीदरलैंड में हैग में 2002 में आईसीसी को अंतर्राष्ट्रीय कानून संस्था के तौर पर स्थापित किया गया था। यह नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध आदि के मामले में किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम है। और आप लोगों को मालूम होगा कि देखिए, आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है, 1 साल होने जा रहा है। और आप देखते हैं कि बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है यूक्रेन के लोगों को। इमरान खान को अदालत के बाहर ही मिली घर जाने की अनुमति। ये सब आप देखें पाकिस्तान में चल रहा है, तो देखते रहना चाहिए कि किस देश में क्या हो रहा है, ठीक है। राहुल जडेजा पर रहेगा दरोमदार। दूसरा वनडे है ना, रोहित शर्मा की कप्तानी में सीरीज जीतने उतरेगी टीम। चलिए, आप देखिए ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध हो रहा है। आरसीबी ने गुजरात को 8 विकेट से हराकर दूसरी जीत दर्ज की है। महिला क्रिकेट की बात हो रही है। त्रिशा गायत्री की जोड़ी सेमीफाइनल में हारी। भारत की त्रिशा जाली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी लगातार दूसरे वर्ष ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला डबल्स की सेमीफाइनल में हार गई है। और इगा स्वातेक को हराकर रिवकीना फाइनल में पहुंची है।
या आप देखेंगे कि बीएनपी परिबास ओपन की फाइनल प्रवेश की बात हो रही है। आरसीबी ने में ब्रेसवेल शामिल, नीदरलैंड के ऑल राउंडर माइकल ब्रेसवेल इंडियन प्रीमियर लीग के लिए। नीतू प्रीति मंजू प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची है महिला विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए। विलियमसन और निकोल्स ने जड़े दोहरे शतक। क्रिकेट की बात हो रही है। एशिया लायंस से हराकर इंडिया महाराजा बाहर हुआ है, हार कर। अगर जरूरत पड़े तो आईपीएल से भी आराम ले भारतीय क्रिकेटर, रवि शास्त्री कह रहे हैं। उड़ीसा के मयूरभंज को टाइम पत्रिका ने बताया असाधारण। मयूरभंज के अलावा भारत का लद्दाख भी बेहतरीन स्थानों की सूची में है। मंदिर, दुर्लभ काले बाघ, छऊ नृत्य के कारण मयूरभंज को बताया खास। इसमें आप देखेंगे उड़ीसा की अगर हम लोग बात करें तो चलिए एक बार उड़ीसा देख लेते हैं। ये आप देखिए उड़ीसा है, भुवनेश्वर इसकी राजधानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो आप देखेंगे कि नवीन पटनायक हैं और गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 147 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला है वो उड़ीसा। अर्जुन अवार्डी पहलवान दिव्या ने उत्तर प्रदेश में तहसीलदार बनने को भरी हामी। चलिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है। शिक्षक दंपत्ति बना हैवान, अनाथालय से गोद ली बालिका की पिटाई, गर्म चिमटे से दागा। ये आप देखेंगे जो गोद लेने की प्रथा होती है ना, कानून होता है, इसीलिए आप देखते हैं सख्त बनाया जाता है। आप देखें कई लोगों के लिए, आप देखें कई लोग काम के लिए गोद ले लेते हैं, कई तरह के गोद लेने का इनका लालच भी दिखने लगता है। सुरेखा यादव, यह नाम आपने अपने आप में पूरी कहानी है। ये आपने देखा होगा, वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली देश की पहली महिला लोको पायलट बनी है सुरेखा यादव। चलिए तो इनकी भी मोटिवेशनल स्टोरी है, पढ़ सकते हैं आप लोग। 1989 में असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पर काम किया इन्होंने। 1991 में मालगाड़ी का संचालन शुरू किया और लोको पायलट गुड्स बनी। सन 2000 में लोकल ट्रेन चलाकर एशिया की पहली मोटर वोमन बनी। 2010 में लोको पायलट बन गई और लंबी दूरी की ट्रेन चलाने लगी। 2018 20 जनवरी को राष्ट्रपति के हाथों फर्स्ट लेडी डी अवार्ड मिला है। आप देखिए टूटे दर्पण को जुड़ने जैसा अनुभव। भारत में राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्तर पर हर दिन फिल्म में रिलीज, ये आप देखेंगे होती है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े फिल्म पुरस्कार ऑस्कर जीतने की उपलब्धि गिनी चुनी है। द एलिफेंट वेस्पर्स के जरिए भारत के हिस्से में पहली बार आई दोहरी खुशी को दिलाने वाली टीम में मेरठ के एक किशोर भी शामिल है। चलिए चौके छक्के से कैंसर पीड़ित मां को दे रही है जीने का हौसला। चलिए ब्लाइंड रीडर नेत्रिनों का सहारा बनने में मैं सक्षम। एक बेशक उनकी उम्र के बच्चे कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलते हैं, लेकिन वह उसी कंप्यूटर पर ऐसी एप्लीकेशन बनाते हैं जो लोगों की ज़िंदगी को आसान बना दे। ये आप देखेंगे कि अटल टेकरिंग लैब में 5 साल से प्रशिक्षण ले रहे सक्षम मलिक के पास गूगल के जूनियर हैकर का लाइसेंस भी है। चंबल नदी में बड़ी डॉल्फिन, घड़ियाल और मगरमच्छ भी बड़े। 1978 में बना थे अभ्यारण्य। और आप देखिए घड़ियाल की उपस्थिति पानी के स्वच्छ होने का प्रतीक होता है, माना जाता है। चंबल का पानी स्वच्छ होने के कारण इसे घड़ियालों के लिए सबसे बेहतर मानकर वर्ष 1978 में चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य बनाया गया था। तब चंबल में 100 से भी अधिक कम घड़ियाल थे इसमें। 8 सालों की गणना के बाद आप देख लीजिए 2023 में या आप देखेंगे घड़ियाल है 2108 और डॉल्फिन आप देखें 96 और मगरमच्छ आप देखेंगे 878 बताया जा रहा है। इसे भी देख लिया करिएगा। जनरल नॉलेज की जानकारी के लिए बहुत सारे पॉइंट मिल जाते हैं, परीक्षा की दृष्टि से भी मिल जाते हैं। एबेल पुरस्कार पाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी करेन। ये 2019 में आज ही नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने अमेरिकी गणितज्ञ करेन ओहलेनबेक को एबेल पुरस्कार देने की घोषणा की थी। यह सम्मान पाने वाली वह दुनिया की पहली महिला थी। एबेल को नोबेल की तरह ही प्रतिष्ठित माना जाता है। भारत बांग्लादेश के बीच शांति व सहयोग के लिए मैत्री संधि 1972 में आज ही भारत बांग्लादेश के बीच शांति और सहयोग के लिए मैत्री संधि हुई थी। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनके समकालीन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने इस पर हस्ताक्षर किए थे और इसने दोनों राष्ट्रों के बीच संबंधों का नया सूत्रपात किया था। गीतकार योगेश ने बॉलीवुड को
दिए कई सदाबहार गीत। जिंदगी कैसे कैसी है पहेली, रिम झिम गिरे सावन, ना बोले तुम ना मैं कुछ कहा, जैसे सदाबहार गीतों को लिखने वाले योगेश्वर गौर का जन्म 1943 में आज ही लखनऊ में हुआ था और बचपन से ही कविताएं लिखने में रुचि लेने लगे। 16 साल की उम्र में काम की खोज में मुंबई आ गए और काफ़ी संघर्ष के बाद 1962 में फिल्म सकी राबिन में गीत लिखने का मौका मिला। 1971 में फिल्म आनंद करियर का अहम मोड़ साबित हुआ। इसके अलावा उन्होंने एक रात मिली, रजनीगंधा, ए महंजिल जैसी कई फिल्मों के लिए गीत लिखे। कई खलनायक, दमदार एक्शन, ये आप देख सकते हैं, मूवी की बात हो रही है। डायबिटीज और दंत क्षय से याददाश्त पर भी असर। अल्जाइमर तथा डेमेंशिया से संबंधित रोगों के इलाज में ओरल हेल्थ पर दिया जाना चाहिए खास ध्यान। और डायबिटीज व इन्फ्लेमेशन की तरह मसूड़ों की बीमारियों की अहम भूमिका है और निष्कर्ष ओरल हेल्थ पर केंद्रित जर्नल ऑफ डेंटल रिसर्च में ये प्रकाशित। इस तरह के शोध नए होते रहते हैं। ब्लड टेस्ट से बायोमार्कर बताएगा बेचैनी कितनी गंभीर है। इंडियाना यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं की खोज है। बहुत से लोग चिंता बेचैनी से होते हैं पीड़ित, जिससे उनकी कार्यक्षमता होती है प्रभावित। अध्ययन का निष्कर्ष मॉलिक्यूलर साइकेडिटी जर्नल में प्रकाशित शोध में 3 स्वतंत्र समूह शामिल किए गए हैं। हर साल कम हो रहे हैं करीब 52 लाख हेक्टर पर्वतीय वन। आप देख रहे हैं कि लोग काटते जा रहे हैं तो कम होते जा रहे हैं। बेहतर नींद में परेशानी ना पैदा कर दे आपका पशु प्रेम। 82 वर्ष की उम्र में हॉकी खेलती हैं लिंडा सिनरॉड, ये अमेरिका की हैं। ओगोह परेड। इंडोनेशिया में बाली की राजधानी देनपसार में हिंदू त्यौहार नेफी से पहले शनिवार को आप देखेंगे ओगोह परेड में हिस्सा लिया है। इसे आमतौर पर पौराणिक चरित्रों के प्रति बिंबित करते हुए विशाल पुतले होते हैं इसमें। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, छोड़ना है तो छोड़ दीजिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो अपना नीचे भेज सकते हैं आप लोग।